करें और डिस्कस करते रहिए, डिस्कस करके तो यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, नमस्कार देवियों सज्जनों, कल तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हमारे सूत्रों से खबर आई है कि एनटीए ने ऑफिशियली आपका जो सिलेबस है उसको रिड्यूस कर दिया है। सो हाय एवरीवन, फाइनली तुम्हारा जेई का रिड्यूस सिलेबस आ चुका है ऑफिशियली यार। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं तुम्हें वो रिड्यूस सिलेबस बताऊंगा और तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा कि जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें करके जानी है अभी जेई के एग्जाम में, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इसको नहीं करके जाएंगे और वो चीज़ें डेफिनेटली पूछेगा एनटीए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पहले फिजिक्स में आपका क्या क्या रिड्यूस हुआ है। और हमारा वो है कि सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारा रिड्यूस हुआ है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर हटाए यहाँ से। मैग्नेटिज्म के अंदर से हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म हटाए और साइक्लोट्रॉन पूरा का पूरा हट गया है। अगली बात करते हैं, वेव ऑप्टिक्स के अंदर से हमारा रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप हटाए। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हमारा रेडियो एक्टिविटी का पूरा पोर्शन उड़ा दिया गया है। ठीक, सेमीकंडक्टर के अंदर हमारा ट्रांजिस्टर हट गया पूरा। कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया है। ठीक है, और वेव्स के अंदर डॉपलर इफेक्ट हटा है एंड थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमारा कार्नोट्स हीट इंजन हट गया है। ठीक है, अब ये तो हो गई भाई बात फिजिक्स की। पहले मैं तुम्हें सारे के सारे सब्जेक्ट को बता देता हूँ कि क्या चीज़ें हटी हैं, फिर मैं तुम्हें अपनी एक ओपिनियन दूंगा कि तुम्हें इन चीज़ों में से कौन सी चीज़ें सचमुच में छोड़ के जानी है और सचमुच में करके जानी है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो भाई केमिस्ट्री में हमारा क्या है, इधर आ जाओ। केमिस्ट्री में हमने देखा यार कि आपका पूरे के पूरे चैप्टर्स ही हट गए हैं। जैसे कि कौन से चैप्टर हटे हैं, सर्फेस केमिस्ट्री, गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, मेटलर्जी, पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। ये हमारा गैसियस स्टेट हो जाएगा और हाइड्रोजन एंड हमारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री मेटलर्जी। ओके, एस ब्लॉक एंड हमारा पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हाँ यार, तो फाइनली हम लोग मैथ्स की बात करते हैं। देखो मैथ्स में मैंने बेसिकली क्या करा है कि जेईई मेन 2023 का मैं तुम्हारे लिए सिलेबस लेके आया हूँ। मैं तुम्हें इसके अंदर पिन पॉइंट करके बताऊँगा कि देखो भाई, जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है ये हट गया है। ठीक है, बिकॉज मैथ्स के अंदर कुछ सब टॉपिक्स हटे हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। सेट्स एंड रिलेशंस में कुछ भी नहीं हटा और हमारा देखो जरा कॉम्प्लेक्स नंबर में से स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हट गया और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हट गई है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में से हमारा प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट उड़ा दिया गया और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हटा दिया। पीएनसी में से हमारा कुछ भी नहीं हटा है। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन पूरा हटा दिया चैप्टर। बायनोमियल के अंदर से हमारा बायनोमियल कोफिशिएंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उड़ा दिया। ठीक, और सीक्वेंस सीरीज में से तुम्हारा सम ऑफ एन टर्म ऑफ स्पेशल सीरीज और अपना एजीपी हटा दिया। ठीक है, और ये एसएन, SN2 और SN3 भी हटा दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग फटाफट से। हाँ, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर हमारा क्या हुआ है कि रोज एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम हटा दिया और टेंजेंट एंड नॉर्मल हटा दिया। ठीक है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दोनों हटा दी गई हैं। आगे बात करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर हमारा इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम, यहाँ से सवाल बहुत कम आते थे इसलिए हटा दिया, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में से हमारा फॉर्मेशन हटा दिया है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस हटा दिया, बहुत ही कम सवाल आते थे इसके, अच्छा वो हटा दिया, यूजेस था। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारा बहुत सारी चीज़ें हटाई हैं। इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाय सेक्टर्स ऑफ एंगल्स बिटवीन द टू लाइंस और इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ठीक है, दो लाइंस के बीच में एक पॉइंट है, अब यहाँ से एक जो लाइन पास करती है वो हटा दिया इन लोगों ने। ठीक है, आगे बात करते हैं कंडीशन फॉर अ लाइन टू बी टेंजेंट टू अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, और कंडीशन फॉर y cos mx प्लस टू बी टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, ये सब छोटे छोटे टॉपिक से हटा दिए गए और अच्छा हुआ। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग 3D ज्योमेट्री में हमारा एंड अ प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म्स और हटा दिया हमारा द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड अ प्लेन और कोप्लेनर लाइन्स। ठीक, बढ़िया है। वेक्टर में बात करते हैं, स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिया है और स्टैटिस्टिक्स के अंदर से देखो तुम्हारा ये बायनोमियल ट्रायल और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया। ट्रिग्नोमेट्री में से हाइट एंड डिस्टेंस, इसके सवाल बहुत ही कम आ रहे थे कुछ टाइम से, तो अच्छा वो हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और मैथमेटिकल रीजनिंग को पूरा ही उड़ा दिया। ठीक है, अब मैं तुम्हें अपनी एक ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ कि तुम्हें सचमुच में क्या क्या छोड़ के जाना है, मेरे ध्यान सुनना। देखो यार इधर आओ, तुम्हें ये वाला छोड़ना है कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला छोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट को डेफिनेटली कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तुम्हारे बहुत सारे सवाल बन रहे होंगे, भले ही एनडी ने हटा दिया लेकिन अभी भी तुम्हारे इस चीज़ से बहुत सारे सवाल बनेंगे, पक्का बोल रहा हूँ। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पक्का करना, मतलब तुम्हें इस चीज़ में तो कुछ भी नहीं छोड़ना, सब कुछ करना है। आगे बात करते हैं। ओके, बायनोमियल कोएफिशिएंट, हाँ इसको आपको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ एन टर्म्स, देखो यार हाँ इसको आप छोड़ सकते हो, है ना, एजीपी वगैरह हो गया, इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से सवाल नहीं आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं ज़रा। ठीक है, आप इसको भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं तुम्हें बस ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि एनटी ने तुम्हें ना थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाया, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिना करे
तुम आगे वाली चीज़ को कर ही नहीं सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि भाई प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट अगर तुम छोड़ रहे हो ना भाई, तो तुम डिटर्मिनेंट की बहुत सारी क्वेश्चंस जो हैं तुम उससे नहीं कर पाओगे यार, ठीक है। तो इसलिए उन्हें करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं ज़रा फटाफट से। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस भी छोड़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अब समझो एक मैं भाई तुम्हें क्या बोलूँ कि स्ट्रेट लाइन भाई पूरा कर लेना यार, बिकॉज स्ट्रेट लाइन हो सकता है कि जो क्वेश्चन आए वो स्ट्रेट लाइन में ना आए, बट कोनिक सेक्शंस के अंदर जो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का जो क्वेश्चन आएगा, मतलब कोनिक सेक्शन के अंदर जो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन यूज़ होगा, उसमें ये रिलेटेड टॉपिक्स की चीज़ें आ सकती हैं। और जो बंदा इन चीज़ों को छोड़ के जाएगा वो कोनिक सेक्शंस के अंदर फंस जाएगा। समझ में आ रही है बात मेरी? यस आ रही है, बढ़िया। अच्छा, तो आपको स्ट्रेट लाइन पूरा करना है, ठीक है। और हाँ, आपको यही सब भी करना है ना, टेंजेंट टू अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बिकॉज ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। कुछ आपको सिर्फ फॉर्म याद रखनी है और आपका काम बन जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं यार 3D ज्योमेट्री में आपको, हाँ ये सब छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का सवाल नहीं आएगा। आगे बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा में आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टैटिस्टिक्स में हाँ ये सब आप छोड़ सकते हो, है ना। आगे बात करते हैं ज़रा अब फिजिक्स की, भाई आपको सचमुच में एनटीए ने तो बता दी कि भाई ये तुम छोड़ दो, लेकिन तुम्हें सचमुच में कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें तुम्हें छोड़नी है, ध्यान से सुनना। देखो यार पोटेंशियोमीटर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। और ठीक है, मैं बोलता हूँ यार कि इस चीज़ को ना, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एक होता है रे ऑप्टिक्स में और एक होता है वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है ना कि अगर रे ऑप्टिक्स का सवाल रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप का आएगा, सॉरी रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप का आएगा इसमें, तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि वेव ऑप्टिक्स के अंदर भी आ सकता है। और जो बंदा इस चीज़ को नहीं करेगा वो वहाँ जाके फंस सकता है, ठीक है। सो कोशिश करना कि इस चीज़ को तुम कर लो थोड़ा बहुत, ठीक है। आगे बात करते हैं, रेडियो एक्टिविटी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजिस्टर हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिकेशन सिस्टम हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉपलर इफेक्ट हटा दो, कोई टेंशन नहीं है। आगे हम बात करते हैं कार्न और हीट इंजन की बात करते हैं यार, इसको आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या करना है भाई, तुम्हें ध्यान समझना। देखो तुम सब छोड़ लो, मतलब बेसिकली इसके अंदर तो पूरे तुम्हारे जो चैप्टर्स हैं, है ना, वो ही हटा दिए गए हैं। बट यू हैव टू मेक श्योर एक बार कि जो ऑर्गेनिक है आपके पास, ऑर्गेनिक को तुम अच्छे से करो, बिकॉज ऑर्गेनिक का जो वेटेज है वो अच्छा खासा बढ़ रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, ठीक है। आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी यार, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।